सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अमृत वचन में फरमाते हैं कि हमें अपनी रूहानी सत्ता को फिर से जागृत करना होगा ताकि हम मन और शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लें। जब हम मन से काम लेना चाहें तभी मन को काम करना चाहिए, और जब हम इसे स्थिर करना चाहें तब इसे स्थिर होकर बैठ जाना चाहिए। जब हम इस संसार में काम करना चाहें तब हमारे ध्यान को इस शरीर में लौटाना चाहिए, और जब हम ऊपरी मंडल में काम करना चाहें तो इसको इस शरीर से सिमटकर ऊपर उठ जाना चाहिए। आगे फरमाते हैं, इच्छा ही दुख का कारण है, और वही आदमी वास्तव में निर्धन है जिसके अंदर अतृप्त इच्छाएं मौजूद हैं। जो इच्छाओं से रहित है वही सबसे धनवान है। यह संसार माया मोह से भरपूर एक सघन वन है जहाँ पर सभी अपनी अपनी राह भूल गए हैं और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी डाकुओं द्वारा पीड़ित होकर भटक रहे हैं। जीवात्मा का अपने आप को मालिक से अलग समझना ही होम है। आगे फरमाते हैं कि काल से मतलब वक्त या मौत नहीं है। काल वह ताकत है जो कि त्रिलोकी का प्रबंध कर रही है, और यह ताकत सत्पुरुष के अधीन है। मनुष्य रातों को जाग सकता है, बंदूक की गोली के आगे खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार कम खाना, कम सोना आसान है, लेकिन शरण में आना बहुत कठिन है। एक मनुष्य को परमात्मा कहना बड़ी मुश्किल बात है। हुजूर ने गुरमत के बारे में समझाया कि हर एक आदमी जो किसी न किसी मजहब के अनुसार अपना नित नेम अच्छी तरह करने लग जाए, कहता है कि मैं गुरमत में आ गया हूँ, लेकिन यह गुरमत नहीं। जिस वक्त मन और आत्मा नाम के आशिक हो गए, उन्होंने 9 दरवाज़ों को छोड़ दिया, दोनों आँखों तक शरीर छोड़कर फिर ऊपर गए, तो आगे सदगुरु मौजूद है। सदगुरु को साथ लेकर तुरिया पद में गए। वहाँ जाकर पता लगा कि गुरुमत क्या चीज़ है। आंतरिक आनंद के बारे में बताया कि आंतरिक आनंद न तो खरीदा जा सकता है और न मांगने से ही मिल सकता है। मेहनत कीजिए, अपनी चेतना को समेट लीजिए, ऊपर जाइए और आपको यह मिल जाएगा। ये सच्चे आनंद का भंडार मनुष्य के अंदर है। जब आप अज्ञान का पर्दा फाड़कर ऊपर की ओर जाते हैं तब इस संसार का सुख वहाँ के आनंद के मुकाबले में बड़ा ही तुच्छ और नीरस प्रतीत होता है। इंसान कमजोरियों से भरा हुआ है, और इन कमजोरियों का ज्ञान होना तब शुरू होता है जब सूरत शब्द योग का अभ्यास आरंभ किया जाता है। कमजोरियाँ नाना प्रकार के रूपों में सामने आने लगती हैं और एकाग्रता में विघ्न पहुंचाती हैं, परंतु गुरु की सहायता और नाम के बल से जैसे जैसे चेतन सत्ता शरीर से सिमटकर तीसरे तिल की ओर जाती है, सत्संगी एक एक कर इन पर विजय प्राप्त करता जाता है। मानव स्वभाव की कमजोरी शक्ति के रूप में बदलती जाती है, और जब इंद्रियों के केंद्र से ध्यान हट जाता है तब इंद्रियों का निरंकुश रूप में भौतिक जगत में भटकना बंद हो जाता है और वे बस में आ जाती हैं। रूह रूपी तोता शरीर रूपी पिंजरे में बैठा हुआ दुनिया की बोलियां बोलता है। जब यह अंदर तवज्जो देगा, अंदर अमृत बरसना शुरू हो जाएगा। जब यह अमृत पिएगा, मन इंद्रियां बस में आ जाएंगी, यह पिंजरा टूट जाएगा और तोता सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा।
पवित्र आचरण ही आध्यात्मिक महल की नींव है। जब तक हम भोगों के गुलाम हैं, तब तक परमार्थ के बारे में बातें करना हास्यास्पद है। चुंबक चमकते हुए लोहे को आकर्षित करेगा, न कि जंग लगे हुए लोहे को। हमेशा याद रखें कि मृत्यु चली आ रही है और हमें बेकार खोए हुए एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। शेष अगले अंक में। दिव्य कृपाल सदा दयाल। भैया जी कर रहे हैं हम सबकी खूब खूब संभाल।